गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस जादुई प्रैक्टिस का तीसरा दिन है। तीसरे दिन में हम देखेंगे अपने संबंध को कैसे ठीक करें, है ना। और ये जो संबंध का चैप्टर है, मैं अपने तरफ से बताती हूँ कि रियल में मेरा जो भी पॉपुलर वीडियो है वो संबंध से रिलेटेड, जो भी रिश्तों से रिलेटेड मेरा वीडियो बना है वो पॉपुलर होता है। और सचमुच है, मतलब क्यों पॉपुलर होता है, क्योंकि वो जो वीडियो है और भी वीडियो मेरा बना हुआ है इसमें संबंध से रिलेटेड, उसे ज़रूर से ज़रूर चैनल पे जाके देखेंगे, खोज के रिश्ते से रिलेटेड, है ना। क्योंकि वो आजमाया हुआ है और रियल में मतलब कि रिज़ल्ट एकदम 100% 200% अगर कहें तो 200% देता है। और इसमें भी उसी तरह का बताया है जो मैं पहले भी करते आई हूँ। तो चलें इस बुक का शुरुआत करें। इस बुक को शुरुआत करने के पहले शायद कल का वीडियो में हल्का सा ही बताएं पढ़ते पढ़ते कि कुछ फ़ोटो का व्यवस्था करना है ना, इकट्ठी, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी है। तो कुछ तस्वीरें में से क्या है जिनसे आपको संबंध सुधारना है, जिनके साथ थोड़ा सा संबंध गड़बड़ है, ठीक करना है, तो उन 3 तस्वीरों को लेना है। और अगर सबसे संबंध अच्छा है तो उन 3 तस्वीरों को ले जिससे और भी अच्छा संबंध को बनाना है। जेन्युइन में होता है जैसे कि अभी हम कहेंगे कि मेरा तो सब संबंध ठीक है, किसी से संबंध खराब नहीं, तो हम कौन सा तस्वीर लें। लेकिन हम वो ले सकते हैं जिससे और भी मिठास लाना, जिस संबंध में को और बढ़ाना और गाढ़ा करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है वो संबंध हमारा अच्छा है लेकिन और भी अच्छा हो जाए, उसके लिए वैसे ही 3 फोटो ले। जैसे हम तो अपने तीनों बच्चे, हमारे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों का ही हम फोटो लिए थे, है ना। जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि तीनों बच्चे के साथ तो कितना अच्छा प्यारा रिश्ता रहता है, लेकिन हमारे बच्चे और हमारा संबंध और भी अच्छा हो जाए, तो उसके लिए हम अपने तीनों बच्चों का फ़ोटो लिए थे। तो आप जिससे भी चाहते हैं, चाहे वो हम ये बुक पढ़ देते हैं, बुक में सब कुछ चैप्टर पढ़ देते हैं, चैप्टर में सब कुछ आ जाएगा। शॉर्ट में है कि जैसे चाहे ऑफिस में कोई लोग है जिससे संबंध आपका ठीक नहीं है या ठीक है तो और भी अच्छा करना है, जैसे हम अपने ऑफिसर का भी हम एक वीडियो में हम बताया है, उनसे भी हम ठीक किए थे। उनको कुछ गलत फहमी हो गया था और मेरे साथ तो मतलब थोड़ा डांट वाट कर रहे थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा गलती क्या है। फिर हम ये प्रैक्टिस किए और उनका जो भी डाउट था या कन्फ्यूज़न था या जो भी था वो दूर हुआ और फिर सब कुछ बहुत अच्छा बात विचार होने लगा। तो बहुत अच्छा ये प्रैक्टिस है। तो चलो आगे देखते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है जादुई संबंध। क्या बोलती है रौंडाबंड? बोलती है कि कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा नहीं होगी। अगर हम पृथ्वी पर अकेला व्यक्ति हैं तो सचमुच कुछ भी करने का इच्छा नहीं होगा, है ना। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक, अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने का क्या तुक है, अगर कोई भी उसे सुन ना सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने का क्या तुक है, अगर कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। यहाँ कितना अच्छा बताएं कि अगर हम अकेले रहते हैं तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं रहता, है ना। लोगों के साथ में या लोगों के संपर्क में, लोगों के अनुभव से हमें जीवन में खुशी, अर्थ, उद्देश्य सभी कुछ मिलते हैं। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं, है ना। हमारे संबंध हमारे जीवन पर बहुत असर डालते हैं, सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है ना। ध्यान से सुनिएगा, कितना अच्छा चीज़ बताया रहा है।
क्या यहाँ बताया गया है कि अपने रिश्तों के लिए 10 नियामतें जरूर से जरूर होना चाहिए। 10 नियामतें महसूस होने चाहिए, तभी संबंध समृद्ध होते हैं। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। इसलिए अपने संबंध में कृतज्ञता जरूर से जरूर बनाए रखें। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बनाती, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करती है। देखिए कृतज्ञता में कितनी पावर है, शक्ति है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिसके बारे में आप अक्सर शिकायत करते थे। कृतज्ञता करने का क्या फल है कि हमें फिर शिकायत नज़र ही नहीं आती है ना। हमें केवल उन्हीं पलों को जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन रहे। हमारा खजाना क्या है? कृतज्ञता, है ना। कृतज्ञता के लिए चेतन रहे, उसी समय हम जीवित माने जाते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कितना बढ़िया बढ़िया बात बताई हम यहाँ पे। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं, है ना। दूसरे के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो वो भी हमारे जीवन में आती है, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो वो भी, कहा जाता है ना कि अगर हम टीका भगवान को लगाते हैं तो पहले खुद लगता है ना, पहले मेरा उंगली में आता है फिर ही भगवान को जाता है। अगर ये अगरबत्ती भी दिखाते हैं तो खुशबू पहले हमें आती है और उसके बाद ऐसे करके ना अगरबत्ती पास में हम लोग जलाते हैं, ऐसे करके जलाते हैं तो पास में खुशबू धुआं आती है ना, उसके बाद हम भगवान जी को, यानी अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं तो पहले हमें मिल रही है। और अगर बुरा चीज़ भी करें, किसी पर हम कीचड़ उठा कर फेंकेंगे तो कीचड़ भी पहले हमारे हाथ में ही लगेगा। तो कुछ भी हम करेंगे दूसरे के लिए तो वो हम खुद ही अपने लिए खराब कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अगर अच्छा करें तो अच्छा और बुरा करें तो बुरा। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उसे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? यानी कि जैसा कोई हमें कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप या फिर आप जैसे भी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते, तो हमें अच्छा महसूस होता है ना। तो और भी किसी को ऐसा हम कहेंगे जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करेंगे और अच्छा समझेंगे तो उन्हें भी अच्छा महसूस होगा। तो हम दूसरों को अच्छा ही दे रहे हैं तो हमें भी अच्छा मिलेगा। उनको हम महसूस करा रहे हैं, बढ़िया फील करा रहे हैं तो हमें भी क्या होगा? अच्छा ही फीलिंग मिलेगा। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। यानी सारे संबंध अच्छे भी हैं तो इस अभ्यास से आपके संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे।
तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस जादुई प्रैक्टिस को जरूर से जरूर करके हर संबंध में 3 तो आप ये प्रैक्टिस है फोटो लेके करना है, लेकिन हर संबंध में आप कृतज्ञता को ढूंढे, यानी कि अच्छी चीज़ों को ढूंढे और उसके लिए उसे कृतज्ञता करें। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं या फिर अपने कारोबारी साझेदार, बॉयफ्रेंड, बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, दादा को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति का तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। तो काम करता ही करता है, चाहे वो एकल फोटो हो या फिर उस फोटो में आप भी साथ हो। कोई भी आपके पास है फोटो, मोबाइल में भी रहता है, उससे आप निकलवा सकते हैं कि कभी हमारा बहुत अच्छा संबंध था, चाहे ऑफिसर से, चाहे किसी दोस्त मित्र से। उस समय कितना अच्छा हम सेल्फी लिए थे, फोटो था, लेकिन अभी वो संबंध अच्छे नहीं चल रहा, तो उसको भी आप प्रिंट निकाल करके वो ले सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू के गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उस चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसे कौन सी खूबियां हैं जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, इसकी परवाह की या आपको सहारा दिया, है ना। तो आराम से फोटो को लेके बैठ जाना है और उसकी कृतज्ञता को याद करना है कि किस किस के कारण वो कृतज्ञता के पात्र है। जैसे वो हमारा उस समय जिस समय हम परेशानी में थे उस समय साथ दिया, या फिर कभी कोई बच्चे हैं माँ को तकलीफ दिया है, लेकिन उस समय की खुशी को याद करें जिस समय वो बच्चा आपके पास आया था, जन्म लिया था, उसका पालन पोषण किए थे, पहली बार चला था, उस समय कितना अच्छा महसूस हुआ था, उसे याद करें। उस व्यक्ति के बारे में किस चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उनकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उनका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। मिसाल के तौर पे धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीर किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम ले। क्या है कि जिसका जिसका भी रखे हैं उनका नाम लेकर के उनको धन्यवाद करना है। इतना तो पहले तो लिख लेना है 5-5 शब्द उनके लिए कि क्यों हम धन्यवाद कर रहे हैं, और फिर ऐसी जगह रखेंगे कि वो बार बार नज़र पड़े, बार बार जब भी नज़र पड़े तो उनको दिल से उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहें। जैसे कि एक और चीज़ यहाँ रॉन्डवन बताई है कि यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए इन्हें देखने की कोशिश करें। यानी धन्यवाद बोलते हुए, उनके अच्छे गुणों को याद करते हुए उनकी तस्वीर को देखें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। हाँ, आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से
बदल जाएगा। यानी जिस संबंध को अच्छा करना चाहते हैं या और भी अच्छा है और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो ये धन्यवाद की प्रक्रिया हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3 में क्या बताया गया है जादुई संबंध के लिए? जादुई क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। फर्स्ट दिन का था, वो डेली करना है कि 10 नियामतें लिखना है, 10 की सूची बना के उसे दोबारा पढ़ना है, फिर उन्हें धन्यवाद करना है बहुत अच्छे फीलिंग के साथ उन नियामतों को। दूसरा क्या था कि रात में सोते समय उस मैजिक स्टोन को, है ना, मैजिक स्टोन को हाथ में लेना है और सारे दिन में जितनी अच्छी चीज़ हुए उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसमें से एक सबसे अच्छी चीज़ निकालेंगे कि हमारे पूरे दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ, और फिर धन्यवाद करके उस स्टोन को सिरहाने रख कर सो जाना है। और फिर क्या था, तीसरा था अपने संबंध के बारे में, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जनरल में या कंप्यूटर में 5 बातें लिखे, यानी प्रत्येक व्यक्ति का, जैसा कि हम आगे पढ़ के बताया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5-5 गुणों को लिखना कि क्या खासियत उसमें, क्या खूबी है जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसे जगह पर रखें जहां आप उसे अक्सर बार बार यानी देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार जरूर देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद उनका नाम भी ले, नाम से, है ना, फोटो और नाम से यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया है। और लास्ट था कि आज रात सोने समय पहले जादुई पत्थर को हाथ में ले और दिन भर की हुई सबसे अच्छी चीज़ों को याद करें, उसमें से फिर एक जो अच्छी चीज़ें हैं उसे याद करके धन्यवाद करें। नेक्स्ट दिन का है जादुई स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो और प्रैक्टिस अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लोगों में शेयर करेंगे, और क्या अच्छा लग रहा है ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करेंगे। अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या हमारी कमी आ रही है, तो वो भी हमें कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।